जय हिंद दोस्तों। आज का यह क्लास प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 1921 में। इतिहास के पन्नों में वर्ष 1921 एक मील का पत्थर साबित हुआ जब राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब के मोंटगोमरी जिले अब पाकिस्तान में है खुदाई शुरू हुई, जो एक ऐसी सभ्यता के अवशेष मिले जिसने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को हजारों साल पीछे धकेल दिया। यह खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी आर डी बनर्जी। सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ से प्राप्त विशाल संरचनाएं और सुव्यवस्थित गलियां दर्शाती हैं कि यह उस समय का एक बहुत बड़ा महानगर रहा होगा। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। इंजीनियरिंग का यह उत्कृष्ट नमूना मोहनजोदड़ो में स्थित था। इसकी जलरोधी व्यवस्था के लिए बिटुमेन का उपयोग किया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि इस पवित्र कुंड का उपयोग किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान या सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता रहा होगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी लोथल। गुजरात के लोथल में खुदाई के दौरान दुनिया का सबसे पुराना गोदीवाड़ा मिला है। यह साबरमती नदी के सहायक नदी भोगवा के किनारे स्थित था। यहाँ से मिलने वाली मुहरें बताती हैं कि सिंधु निवासी मेसोपोटामिया और फारस के साथ समुद्री व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांसा। धातु विज्ञान की प्रकाष्ठा का प्रमाण है यह कांस्य मूर्ति इसे लास्ट वैक्स तकनीक द्वारा बनाया गया था। यह नर्तकी न केवल कला का नमूना है बल्कि यह उस समय के श्रृंगार और आभूषण प्रेम को भी दर्शाती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर किस देवता का चित्र अंकित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी पशुपति शिव। एक प्रसिद्ध मुहर में योगी की मुद्रा में एक आकृति दिखाई देती है जिसे सर जॉन मार्शल ने आद्य शिव या पशुपति शिव की संज्ञा दी। इनके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जैसे पशु अंकित हैं, जो प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाते हैं। कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में स्थित है और इसका क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए हनुमानगढ़ में काले कंगन। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से मिट्टी और कांच की बनी चूड़ियों भारी मात्रा में मिली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जुते हुए खेत के दुनिया के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। वह एकमात्र शहर कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धोलावीरा। गुजरात के कच्छ में स्थित धोलावीरा अपनी अनूठी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। जहां अन्य शहर दो भागों में थे, वहीं यह तीन भागों में किला, मध्यनगर और निचला नगर में बटा था। यहाँ की जल संचयन प्रणाली आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर देती है। सिंधु घाटी की मोहरें मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी थीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल खड़ी। सिंधु सभ्यता की पहचान का मुख्य साधन उनके मुहरे थी, जो ज्यादातर सेल खड़ी नामक नरम पत्थर से बनी होती थी। ये मुहरें वर्गाकार या आयताकार होती थीं और इन पर लिपि के साथ साथ एक श्रृंगी बैल या अन्य जानवरों के चित्र अंकित होते थे। विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। यह भारत के लिए गौरव की बात है कि कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सिंधु निवासियों ने ही किया था। इसी कारण यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा, जो सिंधु शब्द से ही निकला है। सूती कपड़ों के अवशेष बताते हैं कि एक कपड़ा बुनने की कला में निपुण थे। किस स्थान से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चनहुदड़ो और लोथल। सिंधु निवासी आभूषणों के बड़े शौकीन थे। चहुंदड़ो और लोथल उस समय के औद्योगिक केंद्र थे, जहां कीमती पत्थरों और सोने के मनके बनाए जाते थे। यहाँ से लिपस्टिक और काजल जैसे सौंदर्य प्रसाधनों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पर मनके बनाने का तात्पर्य आभूषण बनाने से है। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुव्यवस्थित जल निकासी। हड़प्पा के शहरों की जल निकासी व्यवस्था समकालीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ थी। हर घर की अपनी नाली होती थी, जो गली की मुख्य नली से जुड़ती थी। ये नालियां पक्की ईंटों से ढकी होती थी और समय समय पर सफाई के लिए मैनहोल भी बनाए गए थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। सिंधु सभ्यता अपनी तकनीक में बहुत आगे थी, लेकिन वे लोहे के उपयोग से पूरी तरह अनजान थे। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, जहां तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। भारत में लोहे का आगमन इसके सदियों बाद वैदिक काल में हुआ था। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोपड़। आधुनिक पंजाब के रोपड़ में सतलुज नदी के तट पर एक अनोखी कब्र मिली, जिसमें मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाया गया था। यह परंपरा मानव और पशु के गहरे भावात्मक संबंध और पूर्व जन्म में उनके विश्वास को प्रकट करती है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता को किस नाम से पुकारा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेलुआ। हजारों मील दूर इराक के सुमेरियन अभिलेखों में एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र का जिक्र आता है, जिसे मेलुआ कहा गया। इतिहासकारों का सर्वसम्मति से मानना है कि यह मेलुआ कोई और नहीं बल्कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। सिंधु घाटी की लिपि के बारे में क्या सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी अनसुनी पहेली उनकी लिपि है। यह एक चित्रात्मक लिपि है, जो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जिसे बेस्ट्रोफेडन कहा जाता है। इसे पढ़ पाने में सफलता न मिल पाना ही
उनके इतिहास के कई रहस्यों को छिपाए हुए हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से घोड़े के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, सूरकोटदा। सिंधु लोग मुख्य रूप से बैल और हाथियों से परिचित थे, लेकिन गुजरात के सूरकोटदा से मिले घोड़े के अस्थि अवशेष यह संकेत देते हैं कि सभ्यता के अंतिम चरणों में वे घोड़ों के संपर्क में आ चुके थे। यह खोज आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल किस आकार का था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, त्रिभुजाकार। यदि हम सिंधु सभ्यता के सीमावर्ती केंद्रों को नक्शे पर जोड़े तो इसका आकार त्रिभुजाकार उभर कर आता है। यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के संयुक्त क्षेत्रफल से भी कहीं अधिक बड़ा था। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, मांडा। जम्मू और कश्मीर के अखनूर जिले में चिन्नाब नदी के तट पर स्थित मांडा इस महान सभ्यता की उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक चौकी रही होगी, जो लकड़ी और अन्य पहाड़ी संसाधनों की आपूर्ति करती थी। सिंधु वासियों की प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी थीं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, गेहूं और जौ। कृषि उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। वे मुख्य रूप से गेहूं और जौ की उन्नत किस्मों का उत्पादन करते थे। इसके अतिरिक्त वे मटर, सरसों और तिल से भी परिचित थे। अन्नागारों की विशालता सिद्ध करती है कि वे अधिशेष उत्पादन करने में सक्षम थे। नवीनतम शोधों के अनुसार भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, राखी गढ़ी। वर्षों में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखी गढ़ी में हुई खुदाई ने पुराने समीकरण बदल दिए हैं। अब इसे भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल नगर माना जाता है, जो क्षेत्रफल में मोहनजोदड़ो को भी पीछे छोड़ देता है। सिंधु सभ्यता में सड़कों का जाल किस पद्धति पर आधारित था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, ग्रिड पद्धति। आज के स्मार्ट सिटी की तरह हड़प्पा कालीन शहर ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे। मुख्य सड़कों का जाल एक दूसरे को समकोण पर काटता था। इस व्यवस्था को ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा जाता है, जो उनकी उत्कृष्ट नगर नियोजन क्षमता का प्रमाण है। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए सबसे पवित्र और पूजनीय पशु कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, कुबड़ वाला बैल। मुहरों और टेराकोटा मूर्तियों पर सबसे अधिक चित्रण कुबड़ वाले बैल का मिलता है। इसे शक्तियां और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि गाय का कोई स्पष्ट चित्रण प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि कुबड़ वाला बैल और एक श्रृंगी पशु धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे मान्य कारण क्या माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, भीषण बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। अधिकांश वैज्ञानिक भीषण बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना या भयानक सूखा और जलवायु परिवर्तन को इसका मुख्य कारण मानते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने का कारण ये समृद्ध शहर धीरे धीरे खंडहरों में बदल गए। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मातृदेवी और प्रकृति। सिंधु धर्म मुख्य रूप से प्रकृतिवादी था। ये मातृ देवी की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। खुदाई में मिले प्रतीक दर्शाते हैं कि लोग योनि पूजा, वृक्ष पूजा और जल पूजा में भी गहरा विश्वास रखते थे। वृक्ष की बात करें तो पीपल की पूजा। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, ऑल स्टेट एग्जाम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।